गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7th क्लास। आज हम आपके यूनिट फर्स्ट में न्यूट्रिशन इन प्लांट में एक एक्टिविटी करने वाले हैं। मैंने एक्टिविटी यहाँ लिखी है आप लोगों के लिए। जैसे लास्ट क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, उस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस को कंप्लीट शो करने के लिए हम इस एक्टिविटी को यहाँ स्टडी करेंगे। देखिए, टेक 2 पॉटेड प्लांट, 2 पॉटेड प्लांट ले रहे हैं हम ऑफ द सेम काइंड। कीप वन इन डार्क फॉर 72 hours एंड अदर इन सनलाइट। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट। ये आपको करके भी देखनी है। मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ कि हम 2 जो हैं पॉटेड प्लांट ले रहे हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। कोई भी ले लो जो आपके आसपास है। एक को आप अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन के लिए अंधेरे में रख दो और दूसरे को आप सनलाइट में रख। उन 3 दिन के बाद आप उन दोनों पौधों की लीव्स के ऊपर कुछ बूंदें जो हैं आयोडीन की डालेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चेंज आता है। यहाँ पे हम अगर रिज़ल्ट देखते हैं कि जो हमने प्लांट सनलाइट में रखा है, जो धूप में रखा है, उस प्लांट्स की लीव्स जो हैं वो आयोडीन के टेस्ट को परफॉर्म करती हैं कि वो ब्लू ब्लैक जो कलर है, स्टार्च जो उसके अंदर स्टोर होती है, स्टोरेज फूड। मैंने आपको बताया था कि जो लीव्स हैं उन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है और वहाँ पे एक फूड बनता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। ये ग्लूकोज जितना उन्हें कंज्यूम करना होता है वो करते हैं। उसके बाद वो इसे स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। तो ये स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ, आयोडीन जो है उसके साथ एक कलर शो करता है, मेनली ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। लेकिन जो डार्क में रखा हुआ प्लांट है वो इस तरीके की कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट, इसी को एक्सपेंड किया गया है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन डार्क, जो हमने अंधेरे में रखा था अब हम उसे सनलाइट में रखें। इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। अब ये सनलाइट में जब ये पहुंच गया है तो वहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और जो आयोडीन टेस्ट है उसका रिज़ल्ट ये आपको देगा। ठीक है। अब आप लोगों ने अपने आसपास जो पौधे देखे हैं, ठीक है, आया समझ में आपको ये कि इनमें से किसी भी पॉटेड प्लांट के साथ आप ये टेस्ट परफॉर्म कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके जो सराउंडिंग एरियाज़ में जो प्लांट हैं उसमें आप देखते हो कि काफ़ी अलग अलग तरह की आपको जो है लीव्स दिखाई देती हैं। कोई रेड है, कोई ग्रीन है, ठीक है, कोई येलो है। इस तरीके से आपको डिफरेंट कलर्स उन लीव्स में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ये जो सभी कलर हैं, सभी कलर की लीव हैं, ये सारी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। हाँ, करती। कैसे? फोटोसिंथेसिस के लिए तो मैंने आपको कहा कि वो क्लोरोफिल से होता है और क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट है और उस पिगमेंट की वजह से वो फोटोसिंथेसिस ग्रीन पिगमेंट है और इस पिगमेंट की वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। ठीक है। लेकिन ये लीव्स तो रेड हैं, ग्रीन है, येलो शो हो रही हैं। सॉरी, रेड हैं और येलो हैं। ग्रीन में तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो क्या इनमें भी क्लोरोफिल है? इनमें भी क्लोरोफिल है। जो ये अदर पिगमेंट है ये क्लोरोफिल को मास्क कर लेती है, उसे ढक लेती है, लेकिन फिर भी उन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। ठीक है। ये नहीं कि अगर लीव्स का कलर अलग है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर
करें। नेक्स्ट एक और हमारे पास वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं एल्गी। सुना है आपने एल्गी? अपने आसपास आपने कोई पॉन्ड देखा होगा, ठीक है, या फिर आपने कोई पानी की टंकी देखी होगी जिसमें की टैप है या वो पानी है, उसके ऊपर आपको कुछ पैचेस दिखाई दे ग्रीन कलर के। इस तरीके से जो वाटर बॉडी है उसमें छोटे छोटे पैच दिखाई दें, ठीक है, ये एक स्लिमी सा, और हम ये कहें कि प्लांट किंगडम में जो पार्ट है एल्गी, फर्स्ट आता है ये स्लिमी सी लेयर होती है, एक पतली पतली सी, यहाँ पे ग्रीन पैचेस होते हैं जो कि आपको वाटर बॉडीज़ में पॉन्ड है या कोई रुका हुआ पानी है जिसे हम स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ कहें, उसमें ये आपको दिखाई देते हैं। सुटेबल एनवायरनमेंट में ये ग्रो कर जाते हैं, और जब इनके आसपास का एनवायरनमेंट इनके लिए सुटेबल नहीं होता, फेवरेबल नहीं होता, तो ये यहाँ पे डिग्रेड हो जाते हैं। मोस्टली आपको ये रेनी सीज़न में देखने को मिलेंगे, और इनका कलर भी ग्रीन होता है, ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं ये, और इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सबसे बड़ी बात कि एल्गी जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये जो फोटोसिंथेसिस की वजह से जो ऑक्सीजन बनाती हैं वो हमारी एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस में है, प्लांट जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, वाटर लेते हैं, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट जो है और क्लोरोफिल, फिर इन सब की मदद से एक फूड प्रिपेयर करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ये है ग्लूकोज। और साथ में ये एक गैस भी प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है, बैलेंस करते हैं इसको, ठीक। अब ये जो ग्लूकोज है इसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि प्लांट जो है इस कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ और तरह का फूड जनरेट करते हैं या नहीं। कार्बोहाइड्रेट में हम क्या कंपोनेंट देखते हैं? देखो आप, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। अपने केमिस्ट्री में अलग अलग जो है एटम्स पढ़े होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पे करें, इसके अलावा जो प्लांट हैं वो प्रोटीन भी सिंथेसाइज करते हैं और फैट भी सिंथेसाइज करते हैं। प्रोटीन जो है वो एक नाइट्रोजन कंपोनेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन कंपोनेंट, ठीक। प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन सब से मिलके बना होता है। प्रोटीन का जो छोटा कंपोनेंट है उसे हम अमाइनो एसिड कहते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती, ठीक है। फैट जो है, फैट भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यहाँ भी कार्बन जो है, ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है, वो तीनों प्रेजेंट होते हैं। फैट जो है हमारे प्लांट्स में, जो ऑयल ऑब्टेन करने वाले प्लांट्स हैं उसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये कहें, जैसे आपकी ग्राउंड नट्स हैं, अपने क्या कहते हैं छोटी क्लासेस में 6th में पढ़ा होगा कि हमने ग्राउंड नट्स का ऑयल टेस्ट किया था कि कुछ ग्राउंड नट्स लिए, उनको हमने क्रश किया और पेपर पे रब किया, तो देखा कि पेपर जो है वो थोड़ा सा ऑयली हो गया है, ओपेक जैसा दिखाई देने लगा है। तो वो प्लांट्स में शो करता है कि उसके अंदर फैट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आते कहाँ से हैं?
ठीक है, ये कंपोनेंट आते कहाँ से हैं? मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है, ये एक प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो प्लांट नाइट्रोजन को ऑब्टेन करेंगे कहाँ से? अब सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से, ठीक है। और सॉइल में कहाँ से आते हैं? या तो वो एटमॉस्फेयर से, एयर से आते हैं, या फिर वाटर से आते हैं। ये जो हैं सोर्स हैं जो कि सॉइल के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, और सॉइल जो है वो मेन सोर्स है न्यूट्रिएंट का। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है। कौन से? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो हैं सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को ऐड करते हैं। सॉइल में क्या करते हैं? नाइट्रोजन को ऐड करते हैं, और सॉइल से प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को कंज्यूम करें, ठीक है। किस तरह के प्लांट्स होते हैं जो सॉइल से नाइट्रोजन को लेते हैं? वो प्लांट होते हैं हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स। कौन से? लेग्यूम प्लांट, ठीक है। और ये प्लांट जो हैं, जैसे कि मूंग का प्लांट जो है वो सॉइल से नाइट्रोजन को लेता है, और लेग्यूम जो हैं जैसे कि मूंग जो है, हम दालों में कहते हैं ना, मूंग के अंदर खूब सारा जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से प्लांट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट भी जनरेट करते हैं।